मूवी की शुरुआत होती है और हम एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी को गोल्फ ग्राउंड में फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हुए देखते हैं ताकि बर्फबारी में भी वहाँ की घास हरी भरी रहे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक आइसलैंड के सिक्योरिटी गार्ड डैन को दिखाया जाता है जो टाउन के चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी एक लड़का एंड्री फोन यूज करते हुए साइकिल पर डैन की कार के आगे आ जाता है जिसे वो बचा लेते हैं। डैन आगे जाकर एंड्री को समझाने की कोशिश करते हैं मगर एंड्री उनकी बात नहीं सुनता। अब हम एंड्री को उसके घर पर देखते हैं। उसकी मॉम अभी तक घर नहीं आई होती। वहीं उसकी बहन की बेबीसिटर कैमिला एंड्री को उसके बहन का ख्याल रखने का कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर बहन अपने बेटी पैट्रिसिया को कॉल करके अपने घर खाना खाने को कहते हैं मगर वो कहती है कि मैं बिजी हूँ, इसीलिए डैन अकेले ही घर आकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करते हैं मगर आग नहीं जलती, इसीलिए वो अब बुलेट के बारूद से आग जलाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण वहाँ छोटा सा धमाका हो जाता है। वहीं एंड्री अपने रोते हुए बहन एनी को चुप कराने की कोशिश करता है। तभी उसकी मॉम घर आ जाती है। दूसरी ओर पैट्रिसिया घर आकर देखती है कि डैन की आईब्रोज जली हुई हैं और वो काफी फनी लग रहे हैं। अगली सुबह वो दोनों कार में पैट्रिसिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं कैमिला के ना आने के कारण एंड्री की मॉम एनी को उसके पास छोड़कर चली जाती है। फिर हम उस आइलैंड के सबसे अमीर आदमी को देखते हैं जिसके पास मार्शल और उसकी बीबी माउथ गोल्फ खेलने आते हैं। माइकल उन्हें बताता है कि गोल्फ कोर्स तैयार है। वहीं डैन रेडियो सुनते हुए टाउन के चक्कर लगा रहा होता है और एंड्री कैमिला के ना आने के कारण एनी को संभाल रहा होता है जो उसे बहुत परेशान करती है। माइकल अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होता है जहां पैट्रिसिया भी होती है जो उनके लिए वहां काम करती थी। डैन उसे कॉल करते हैं मगर वो कॉल नहीं उठाती। तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड में मौजूद फर्टिलाइजर नीचे पाइप में जाकर लोगों के पीने वाले पानी में मिक्स हो गया है। फिर एक आदमी उस पानी को पी लेता है। फिर वो जब एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है तो वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और देखता है कि उसके दांत ग्रीन हो गए हैं। फिर वो ज़ॉम्बी बनकर अपने गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह काट लेता है और थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अगले सीन में मार्शल अपनी पत्नी माउथ और मार्शल के साथ घर पहुंचता है जहां वो देखता है कि सभी घर से निकलकर भाग रहे हैं। वहीं माउथ का कुत्ता उसे आकर काट लेता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर कुछ इन्फेक्टेड लोग उनके ओर आने लगते हैं। तभी माइकल और मार्शल भागकर घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन उनके पीछे उनका डॉग भी घर के अंदर आ जाता है जो मार्शल को काट लेता है। तभी उसे ज़ॉम्बी बनता देख माइकल एक रूम में छुप जाता है। वहीं डैन एक लेडी के पास जाते हैं जिसने अपने पड़ोसियों को चेक करने के लिए डैन को बुलाया होता है। डैन देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं और तभी वो लेडी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और डैन पर अटैक कर देती है मगर डैन भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुलिस स्टेशन में रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं मगर संपर्क नहीं हो पाता। फिर वो पैट्रिसिया को कॉल करते हैं मगर वो भी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो भी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक रूम में छुपी हुई होती है, इसीलिए डैन उसके लिए मैसेज छोड़ देते हैं। अगले सीन में एंड्री की मॉम भी ज़ॉम्बी बनकर उस पर अटैक कर देती है। वहीं एंड्री को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो डर कर घर से बाहर भाग रहा होता है। वहीं उसकी मॉम भागते हुए डैन के गाड़ी से टकरा जाती है और रेंगते हुए एंड्री की ओर बढ़ने लगती है। एंड्री अपने मॉम की मदद के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी डैन उसे रोककर कहते हैं कि घर के अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, लेकिन फिर भी एंड्री अपने मॉम को जैसे तैसे घर के अंदर ले जाने लगता है। तभी सारे इन्फेक्टेड लोग एंड्री की ओर आने लगते हैं लेकिन एंड्री उनसे पहले ही घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और अपने मॉम को बाथरूम में बंद कर देता है। सभी इन्फेक्टेड लोग उसके घर के दरवाजे के बाहर जमा हो जाते हैं। 911 पर कॉल करने पर उसे पता चलता है कि उस आइलैंड को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। अब पैट्रिसिया एक कार गैराज से छुपकर डैन को कॉल करके बुलाती है। वहां जाते ही सारे इन्फेक्टेड लोग डैन पर हमला कर देते हैं पर डैन किसी तरह उनसे बचकर पैट्रिसिया के पास पहुंच जाता है। वहीं उस आइलैंड को सिटी से जोड़ने वाले पुल को ब्लास्ट कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन सिटी तक ना पहुंचे। तभी उस आइलैंड की लाइट भी चली जाती है। अगली सुबह कैमिला ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। एंड्री अपने मॉम को कुछ खाने के लिए देने जाता है। तभी एनी भी उसके पीछे बाथरूम में आ जाती है। उसकी मॉम एनी पर हमला करने की कोशिश करती है
पर एंड्री अपने मॉम का ध्यान भटकाकर उन्हें बाहर ले जाता है। तभी वहाँ रखा एक बड़ा सा एलईडी एंड्री के मॉम के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण वो मारी जाती है। एंड्री को इससे बहुत दुख होता है। अब एंड्री सीढ़ी लगाकर बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखता है और अपने बिल्ली को दरवाजे के सामने रख देता है और खुद एमी को लेकर दरवाजे को खोलकर उसके पीछे छुप जाता है। दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्ली की ओर भागते हैं। मौका देखकर एंड्री भी वहाँ से बाहर भाग जाता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ एंड्री का पीछा करने लगते हैं और एक स्टोर के आगे आकर सब उसे वहाँ घेर लेते हैं। पर तभी डैन स्टोर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेते हैं। अब एंड्री स्टोर के अंदर आकर डैन से उस आइलैंड से बाहर जाने का प्लान पूछता है, तो डैन बोलते हैं सारे बोट्स स्टोरेज रूम में हैं और वो लोग इतने ठंडे पानी में नदी के रास्ते तैरकर भी नहीं जा सकते। फिर एंड्री को वहाँ के एक रूम में पैट्रिसिया नजर आती है। डैन बोलते हैं कि वो उनकी बेटी है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगले सीन में माइकल उस बायोटेक कंपनी को कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वो कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है और एक्सपर्ट्स भी पहुँचने वाले हैं जो सारे डैमेजेस को ठीक कर देंगे। वहीं डैन रेडियो सुन रहे होते हैं जहां सभी कॉल करके उस वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं सिक्योरिटी मिनिस्टर का भी कॉल आता है जो कहते हैं कि हम आइलैंड के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। डैन भी वहां कॉल करके कहते हैं कि मैं आइलैंड से बात कर रहा हूं और यहाँ मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हुए, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से वो वायरस चारों ओर फैल सकता है। यह सुनकर डैन कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड्री उनसे कहता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि वो वायरस कैसे फैल रहा है और अगर उन्हें पैट्रिसिया को ठीक करना है तो उन्हें वैक्सीन बनाना होगा। डैन कहते हैं कि ये वायरस पानी से फैला होगा क्योंकि वही एक चीज है जो सभी को एक साथ इन्फेक्टेड कर सकती है। एंड्री कहता है हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो पानी नहीं पीता। डैन को लगता है कि ये कोई टेररिस्ट की साजिश है, मगर एंड्री इस बात पर एग्री नहीं करता। अगली सुबह डैन सभी को लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। उन्होंने पैट्रिसिया के फेस को कवर कर रखा था। बाहर ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। एंड्री डैन से मोबाइल चार्जर के बारे में पूछता है तो डैन उसे अपना फोन दे देते हैं। कैमिला रेडियो पर फोन करके कहती है कि उन्हें आइलैंड पर मौजूद अनइन्फेक्टेड लोगों को बचाना चाहिए, मगर वो कहते हैं कि इस तरह वो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। फिर वो लेटेंस की ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में बात करने लगता है तो कैमिला गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। दूसरी ओर माइकल के पास बायोटेक कंपनी की 2 एक्सपर्ट्स आती हैं। वो समझता है कि वो उसे बचाने के लिए आई है और कहता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जला दिए हैं और तुम लोग बाकी के फर्टिलाइजर फेंक दो और घास को भी बदल दो। वो दोनों माइकल को एंटीडोट दिखाती है जिसे वो चेक कर रहा होता है। तभी दोनों जबरदस्ती उसे फर्टिलाइजर खिला देती हैं और उसे घसीटते हुए कहीं ले जाती है। माइकल के हाथ से एंटीडोट का बॉल छूट जाता है। वहीं अब डैन वाटर सप्लाई वाली जगह पर जाता है। वो दोनों एनी को गाड़ी में छोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहाँ पैट्रिसिया भागकर पानी के टैंक में कूद जाती है। उसे वहाँ से निकालने के लिए डैन भी अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक और ज़ॉम्बी होता है जो पैट्रिसिया के कारण डैन को कुछ नहीं करता, मगर वो एंड्री पर अटैक कर देता है। डैन अब पैट्रिसिया को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रिसिया की हाथ टूट जाती है। वहीं एंड्री अब गाड़ी में बैठ जाता है। डैन भी पैट्रिसिया को लेकर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ किसी कारण से उन पर अटैक नहीं करते। एंड्री पैट्रिसिया का फोन उसके टूटे हुए हाथ से अनलॉक करता है। डैन पैट्रिसिया के कारण बहुत परेशान होते हैं। अब एंड्री पैट्रिसिया की बाजू को देखकर कहता है कि उसमें घास उग रहे हैं। ये सुनकर डैन समझ जाते हैं कि ये वायरस माइकल के उस घास के कारण फैला है। अब वो माइकल के घर जाने लगते हैं। वहीं दोनों लड़कियां घास पर एंटीडोट डालकर इन्फेक्शन खत्म कर देती है। डैन माइकल के घर पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए डैन पीछे के रास्ते से अंदर जाकर दरवाजा खोल देते हैं। डैन पैट्रिसिया को किचन में बंद कर देते हैं। एंड्री एनी को एक जगह रख के सोफा वगैरह लगाकर बाउंड कर देता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो और डैन मिलकर वहाँ क्योर ढूंढने लगते हैं। वहीं उन्हें वहाँ एक जगह माउथ का डॉग मिलता है जो अब घास में बदल चुका था, फिर भी वो सांस ले रहा था। तभी एनी के रोने की आवाज आती है तो एंड्री उसके पास जाता है, मगर एनी वहाँ नहीं होती। वो क्रॉल करते हुए हॉल तक पहुँच जाती है। आगे डैन को एक जगह टाइम बम लगा हुआ नजर आता है जिसे उन लड़कियों ने लगाया था ताकि वहाँ कोई एविडेंस बाकी ना रहे। अब डैन भी किसी कारण से इन्फेक्टेड होने लगते हैं।
पर किसी तरह वो उस बॉम्ब को बंद कर देते हैं, जिसका उन लड़कियों को पता चल जाता है। एंड्री एनी को ढूंढ रहा होता है। वहीं वो लड़कियां माइकल के घर चेक करने फिर से आती है और एनी को वहां देखकर उसे फर्टिलाइजर खिला देती हैं और एंड्री की आवाज सुनकर वहां छुप जाती हैं। एंड्री एनी को उठाकर जाने लगता है, तभी उसे वो दोनों लड़कियां घेर लेती हैं और उसे पकड़कर फर्टिलाइजर खिलाने वाली होती है। तभी एनी एक को काट लेती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर डैन भी वहाँ ज़ॉम्बी बनकर आ जाते हैं और दूसरी लड़की पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ गिरी हुई एंटीडोट की बॉल एंड्री के पैरों के नीचे आ जाती है, जिसके कारण एंटीडोट डैन और एनी के शरीर पर पहुंच जाती है। अब डैन एंड्री के पीछे भागने लगते हैं और उसे काटने वाले होते हैं, पर एनी के ज़ॉम्बी होने के कारण डैन पीछे हट जाते हैं। वहीं वो लड़कियां एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझकर शूट कर देती है, जिससे दोनों मारी जाती है। एंड्री पैट्रिसिया के फोन से वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालकर हेल्प के लिए बोलता है, जिसे कैमिला भी देखती है। दूसरी ओर रेडियो वाला आदमी मिनिस्टर से बात करके बोलता है कि सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए। इसीलिए अब आर्मी वाले आकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। एंड्री बाहर निकलता है, पर सबको मरता हुआ देख वो भी छुप जाता है। एनी और डैन एंटीडोट के कारण अब नॉर्मल हो जाते हैं। अब आर्मी के लोग डैन के पास पहुंचते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें जलाकर मार डालते हैं। एंड्री एनी को लेकर नदी के पास जाता है, जहां कैमिला बोट लेकर आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एंड्री पैट्रिसिया का हाथ पानी में फेंक देता है, जिसे उसने फोन खोलने के लिए अपने साथ रखा था। उसे एक मछली खाने लगती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब ये वायरस शहर तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।